मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजने का, उसके बाद से हिंदू पक्ष काफ़ी खुश है। मुसलमानों में कुछ निराशा है। हालांकि फैसला कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे हिंदू खुश हैं। पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है और किस बात को लेकर यह फैसला अहम होने जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया है और 8 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 8 हफ्तों में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिसीजन करे। ये जो एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की आई थी, प्राथमिकता के आधार पर इसको सुने। और इसके साथ जो मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा था कि 1991 का जो एक्ट है उसके तहत ये मामला सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको सुनने जाने योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना था कि 711 के तहत इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाए। 711 का मतलब है कि ये जो याचिका है ये सुनने योग्य ही नहीं है, इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन लेगा कि ये सुनने योग्य है या नहीं है, क्या ये 1991 का अतिक्रमण कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिम्मे छोड़ दिया। और साथ ही सेक्शन 3 की बात की। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि ये जो सेक्शन 3 में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी धार्मिक स्थल का चरित्र क्या है ये पता ना लगाया जाए। यानी किसी धार्मिक चरित्र क्या है उस बिल्डिंग का, उस संस्था का, उसको पता लगाना कोई भी गलत नहीं है। तो ये जो मामले थे ये दोनों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कहीं ना कहीं ये साफ था, बैलेंस था कि इसका जो सर्वे हो रहा है वो कहीं गलत नहीं है, कि सर्वे के थ्रू जो चरित्र पता चलेगा। जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान कहा गया कि वहाँ से शिवलिंग मिला और वो प्राचीन शिवलिंग है और वहाँ पर कई मूर्ति भी मिली, पुष्प मिले, स्वास्तिक का निशान मिला दीवारों पर। तो ये जो महत्वपूर्ण है कि ये जो चीज़ है अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिसीजन लेना है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा था कि मैच्योर व्यक्ति को ये देखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं वो 25 साल का उनके पास अनुभव है, काफ़ी पुराना अनुभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो 17 तारीख का उनका डिसीजन था, जो जिन चीज़ पर उन्होंने रोक लगाई थी कि जिस जगह को प्रिजर्व रखा गया था, यानी शिवलिंग जहाँ पर मिला था उसको सील कर दिया गया था, उसको ऐसा सील रखा जाएगा। साथ ही जो नमाज पढ़ने की जो परमिशन दी गई थी वो परमिशन लगातार जारी रहेगी। और संख्या पर जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 तक की संख्या सीमित की थी वो 20 तक की नहीं रहेगी, कितने भी लोग आ सकते हैं। जिस तरह से शुक्रवार को यानी 7,000 से ज़्यादा लोग आए थे। हालांकि वहाँ पर सिर्फ 700 लोगों की नमाज पढ़ने की स्पेस था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, तो वहाँ कितने भी लोग आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है कि वजू के लिए दूसरी जगह जो है बनाई जाए। लेकिन इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन लेगा कि ये सुनने योग्य है या नहीं है, क्या यहाँ पर इसका चरित्र क्या है, इन तमाम चीज़ों पर, मुसलमानों की जो एप्लीकेशन उस पर और जो इस पूरे मामले पर। लेकिन ये इस मामले से ये साफ जरूर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुस्लिम पक्ष चाह रहा था और कह रहा था कि ये सुनने योग्य नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती, 1991 के तहत ये मामला बाउंड है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब निर्णय जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा और किसी धार्मिक स्थल का चरित्र क्या है ये पता लगाना कहीं भी गलत नहीं है। हालांकि हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि अप्रैल 1969 में ये औरंगजेब ने डिसीजन दिया था, ऑर्डर दिया था वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि मस्जिद को, मंदिर को तोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक रूप से दर्ज हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। औरंगजेब के जो जीवनी लिखने वाले हैं उन्होंने भी पूरी डिटेल्स इसके बारे में लिखी थी कि कब ये डिसीजन लिया गया और कब इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया। तो ये महत्वपूर्ण डिसीजन है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा, जो पहले से भी सुन रहा था, जिसके बाद ये विवाद इतना बड़ा और सुप्रीम कोर्ट में आया ये कि ये जो मामला है ये वास्तव में किस ओर जाता दिख रहा है। ये अपने आप में ये जरूर दिख रहा है कि ये मामला अब इस तरह से 1991 के जो एक्ट के आधार पर रिजेक्ट होने की उम्मीद मुस्लिम पक्ष कर रहे थे वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं साक्ष्यों के आधार पर इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद बढ़ गई है।